नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फिर से रूट्स निकालने हैं, आंसर वही सारे आएंगे, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, तो उसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, बस इक्वेशन देखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फटाफट अब कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ठीक है, ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू कितनी होगी, x स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और b कितना होगा -7, सो b हो जाएगा -7 और c कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और याद रखिएगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या तो 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल। तब रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल, यानी कि एक्स की वैल्यू रियल आएंगी। अदरवाइज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, रूट्स आर नॉट रियल। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आ जाओ। ठीक है, तो ये बातें आप नोट कर लो। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाना शुरू करिए बच्चों, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ध्यान दो माइनस, अब ध्यान दो b की जगह क्या रखेंगे -7, तो b की जगह -7। देखो यहाँ कन्फ्यूजन मत करना बच्चों, यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, एक तो माइनस फॉर्मूला में और b खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस और b की वैल्यू ब्रैकेट में -7। ठीक, फिर प्लस माइनस रूट ओवर, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से निकाल लो, तो बी स्क्वायर और -4ac को अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। b कितना है चेक करो, b है -7, यानी कि -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना जाके चेक करो 2 और सी कितना है, सी है आपका 3। ठीक, तो -7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 इंटू -7 प्लस 49। ठीक, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 4 टू द 8 से 24 हो गया, फिर 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है और 25 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया 25 हो गया। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि रूट्स आर रियल, रूट्स इसके क्या हैं, रियल हैं और निकालना पॉसिबल है। ठीक है ना, तो हम इसके रियल रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है 2 है, सो 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए की जगह 2 रखेंगे। ठीक, नाउ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है तो +7 आ जाएगा, +7 का मतलब 7। ठीक, रूट ओवर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, सबको पता है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 टू द 4। अब करना कुछ नहीं बच्चों, एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार माइनस, एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 + 5 डिवाइडेड बाय 4, और एक बार x इज इक्वल्स टू 7 - 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू 7 + 5 12 होता है, 12/4। ठीक, कितना आ जाएगा 4 1 4, 4 3 12, 3/1 क्या होता है 3 होता है, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 7 - 5 2 होता है, 2/4। ठीक, कितना होगा 2 1 2, 2 टू द 4, यानी कि 1/2। अगर आप बच्चों ध्यान दें तो यही तो आंसर हमारा पहले भी आया था, है ना। तो यहाँ पर रूट्स कितने थे हमारे, पहले भी यही आया था 3, x की वैल्यू 3 1/2। ठीक, तो बस बहुत इजी है, कर लीजिए। पार्ट 2 करके मैं आपको दिखाता हूँ, कर लीजिए। चलिए पार्ट 2 देखिए, बच्चों वाला खेल है ये तो सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, पार्ट 2 में है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी, 2x² और प्लस x और -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर a कितना है, a क्या होता है x² का कॉफिशिएंट 2, b क्या होता है x का कॉफिशिएंट, x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 1 मानेंगे, प्लस है तो +1 यानी कि 1, और c कितना हो जाएगा -4। ठीक, तो a b c आ गया ये। इसके बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। नाउ सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -b, b कितना है 1 है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर -4ac मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए बच्चों, बी स्क्वायर -4ac निकाल के देख लीजिए, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर बी कितना है 1 है, सो 1 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 2 है, और सी कितना है जाके चेक करो, सी है -4। थोड़ा ध्यान देंगे साइन का, ब्रैकेट में रखिएगा जब नेगेटिव हो। ठीक है,
1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 होता है, और फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा, 32 प्लस 1 33 होता है, ये लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, 33 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या है आपका पॉजिटिव है। तो अगर ये आपका पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल, ठीक। तो अब आप आ जाओ बच्चों यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 33 रखेंगे, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 2 है, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा कितना -1, ओके, और प्लस माइनस रूट ओवर 33 और डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा कितना होता है 4 होता है, ठीक, ये आ गया, ये लीजिए। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से एक बार आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक बार क्या करोगे, आप यहाँ से एक बार क्या करोगे, x की वैल्यू क्या लोगे, ध्यान से सुनो, ये -1 तो फिक्स रहेगा, ठीक, और यहाँ पर एक बार बीच में प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, तो एक बार प्लस लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये लीजिए, अपॉन में क्या है 4 है, ठीक, और एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, -1 तो फिक्स रहेगा, और एक बार प्लस लिया था तो ये आंसर आ गया, एक बार माइनस लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय 4, ये लीजिए। अब ये सॉल्व होगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये भी आंसर सही है, लेकिन एनसीईआरटी में आप पीछे देखोगे तो आपको आंसर कैसे दे रहे हैं लोग, ऐसे दे रहे हैं, x इक्वल्स टू √33 पॉजिटिव है तो पहले लिख लिया, क्या ही जा रहा है भाई, लिख लो, प्लस का √33 पहले और माइनस का 1 बाद में। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ठीक, मतलब प्लस अगर स्टार्टिंग में ही आ रहा है कोई नंबर, उसका पॉजिटिव साइन नहीं दिखाते तो मत दिखाओ, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो ये आंसर पीछे आ रहा होगा जो मैंने येलो कलर से लिखा है, और -√33 को रीअरेंज करके पहले लिख लिया है, क्या दिक्कत है, और -1 होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक, तो पीछे आपका आंसर एक तो ये आ रहा होगा और एक ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपका पार्ट सेकेंड का आंसर, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 3, ओके, सो पार्ट 3 में देखिए बहुत इजी है, टेंशन नहीं कोई इसमें भी, 4x² और प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे x² का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ पे a, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट b है, और यहाँ पे ध्यान देंगे x का कॉफिशिएंट √3 मत कर देना, 4√3 वो भी पॉजिटिव, ओके, सो 4√3, और c की वैल्यू कितनी है 3 है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b और प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक काम करते हैं हम, b² माइनस 4ac को पहले ही हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो b² माइनस 4ac को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो व्हाट इज b कितना है 4√3 है, चेक कर लीजिए, b कितना आपका 4√3 है, तो 4√3 का यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक, b का स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए कितना आपका 4 है, देखो ये 4 इंटू ए कितना है 4 है, तो 4 इंटू 4, और c कितना है, c आपका कितना 3 है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो 4√3 का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, 4√3 का मतलब होता है 4 इंटू √3 और इस पे लगा है स्क्वायर, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई 4 इंटू √3 को अपने आप से ही एक बार और मल्टीप्लाई करोगे, ये लो, ये मतलब है इसका 4√3 इंटू 4√3। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा हो जाएगा 16, और रूट भाई सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ना, 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगाओ और वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि √3 इंटू √3 वापस वही नंबर आ जाता है √3, ठीक है। 16 इंटू 3 कितना होता है 48, ये लीजिए, जिनको डायरेक्ट पता है कर सकते हो, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 16 3 का कितना होता है 48। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका आ जाएगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका कितना 48, ओके स्टूडेंट्स, माइनस 4√3 का स्क्वायर 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, ये लीजिए, और यहाँ पर आ गया 0। अब कॉपी में नोट लगा लीजिए, मैं पहले भी आपको लगवा चुका हूँ क्या, कि अगर आपका b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 आ गया तो रूट्स रियल तो होते हैं, रूट्स रियल है, नो प्रॉब्लम, निकाल सकते हो आप, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इक्वल भी हो जाते हैं, यानी कि x की दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी, सेम आएंगी, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके, तो ये हो गया। तो याद रखिएगा b² माइनस 4ac कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक। सो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए बच्चों, आइए यहीं पे रख देते हैं, ठीक, इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ b, सो माइनस, अब ध्यान दें बच्चे b की जगह हम क्या रखेंगे 4√3, ये लीजिए, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac 0 है, अपॉन में क्या है 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए कितना जाके चेक कर लो 4 है, ठीक। अब सुनो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान से, ये -4√3 तो ऐसा ही है आपके पास, ओके। अब ध्यान देंगे जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस, सो प्लस माइनस, अब देखो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो यहाँ आप लिख के पहले दिखा दो आप, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं, 2 4 8। अब सुनो
अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना। ओके सो एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू ये -4√3 आपका फिक्स रहेगा, -4√3 आपका फिक्स रहेगा। एक बार क्या करेंगे, +0 करेंगे और होल डिवाइडेड बाय 8। एक तो यहाँ से आएगा और दूसरा आएगा आपका कहाँ से, x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें -4√3 तो आपका फिक्स रहेगा, ठीक, और -0 आ जाएगा। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार +0 लिया, एक बार -0 डिवाइडेड बाय 8। अब आइए सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू, देखो -4√3 में 0 ऐड करोगे तो इतना ही भाई, किसी भी क्वांटिटी में 0 ऐड करोगे वही आ जाएगा, -4√3 + 0 -4√3 ही हो जाएगा, अपॉन में क्या है 8 है, ठीक। अब देख लो 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इंटू रूट, देखो यहाँ 1 है, 1 इंटू √3 तो -√3/2। तो इस तरीके से x की वैल्यू -√3/2 आ गई है, और शायद यही अभी हमने पहले भी निकाला था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो, एक बात बताओ कि अगर आपको हम सवाल दें -3 -0 तो आंसर -3 ही तो आएगा भाई। -3 में अगर -0 करोगे तो -3 आएगा, वही नंबर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, -4√3 -0, तो -0 का कोई मतलब नहीं है, वापस वही नंबर आएगा, कितना, -4√3 आ जाएगा आपका, ठीक, डिवाइडेड बाय 8। 4 1 4 होता है, 4 2 8, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 इंटू √3 होता है, और आगे आ गया माइनस और होल डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपकी x की जो वैल्यू है ना, वो दोनों ही बार सेम आ गई हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपका रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो यही आंसर पहले भी आ रहा था, आप नोट कर सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक। तो हमारे रूट्स आर व्हाट, देखो 2 रूट्स हैं तो एक बार नहीं लिखना है, कॉमा लगा के आपको बता देना है कि भाई इतना आ रहा है और इतना आ रहा है ना, लिखना आपको 2 ही बार है उसको, ठीक। तो यही आंसर आ रहा है, एक बार रीचेक कर सकता हूँ मैं, ठीक है, यस बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लास्ट टाइम भी ऐसा आया था, ठीक। चलो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम करते हैं पार्ट 4, नोट कर लीजिए नाउ। अब देखिए पार्ट 4 का बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो नेक्स्ट पार्ट 4 में आपके पास इक्वेशन है, ये पार्ट 4 है आपका, ठीक है, 2x² और प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि आप कंपेयर करोगे तो ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x² कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a है, सो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, x के आगे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, ठीक। तो b का मतलब x का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, यानी कि b की वैल्यू 1 और c इज इक्वल्स टू 4, साइन के साथ लेना है, सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक। नो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b और प्लस माइनस और रूट ओवर b² और -4ac है ना, होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक। नाउ चलिए अब इसका b² -4ac निकाल लीजिए ध्यान से। तो b² -4ac अगर हम कैलकुलेट करेंगे, b कितना है जाके चेक करो, b कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर और -4 इंटू a इंटू सी, a कितना है, a है आपका 2 इंटू सी, c कितना है आपका 4 है। सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, -4 टू द 8 टू द 16, ये लीजिए आंसर आ गया -15, 1 -16 -15। ओके चेक कर लीजिए सही किया है, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a इंटू सी, बिल्कुल सही है, ठीक। 4 टू द 8 4 2 8 8 4 32 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 32 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे 32, अब 1 -32 -31 होता है, कितना होता है -31 होता है, ओके। तो ये एक मिस्टेक हो गई थी छोटी सी। नाउ अब आप देखोगे तो b² -4ac आपका क्या आ गया, -32 आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या है b² -4ac आपका लेस देन 0 आ गया। और मैंने आपको कॉपी में नोट लिखवाया है कि b² -4ac अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर नॉट रियल, ओके। तो रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स इसके रियल है नहीं, यानी कि इट्स रियल सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द रियल नंबर्स, ओके। बस इतना लिख के हम एग्जाम में छोड़ देंगे, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है, इसको आप छोड़ दीजिए, ओके स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी यही आया था, b² मतलब जो भी था आपका वहाँ परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आया था ना, याद है। तो बहरहाल अभी को हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना था तो हम ऐसे करेंगे, ठीक। इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में वो हम 11th क्लास में करेंगे, ओके। नोट कर लीजिए।